पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 4 का सनसनीखेज मेला जारी। नेशनल स्टेडियम कराची आज भी 2 मुकाबलों की मेजबानी के लिए तैयार। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स आमने सामने होंगे। मैच देखने के लिए शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद में आमद। शायकीन को पार्किंग एरिया से शटल सर्विस के जरिए स्टेडियम पहुंचाने का सिलसिला जारी। आज का दूसरा मैच शाम 7 बजे कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान होगा। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को मैच के दौरान नेशनल स्टेडियम के अतराफ मतबादिल रूट्स इख्तियार करने की हिदायत। पेशावर ज़ल्मी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स अगले मरहले में पहुंच गईं। PSL की अपडेट्स और फीचर्स के लिए सबसे बेहतर जियो न्यूज़ की वेबसाइट्स, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। चेयरमैन लाहौर कलंदर्स फवाद राना कहते हैं टीम ने खुलूस के साथ टूर्नामेंट खेला, हार जीत खेल का हिस्सा है। मोहम्मद हफीज और डिविलियर्स के जाने के बाद फखर जमान ने मुश्किल हालात में उम्दा कप्तानी की। टीम कलंदर्स आकिब जावेद, आतिफ राना और समीन राना के साथ भरपूर काम कर रही है। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ और साबिक वज़ीर कानून बाबर आवान समेत 7 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए मुल्ज़िमान को जुम्मा 8 फरवरी को तलबी के नोटिस जारी किए थे। मकबूजा कश्मीर में 7 लाख भारतीय फौज के बावजूद भारत को मकबूजा वादी में इंतखाबात कराने की जुर्रत नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात से फरार पर रद्द अमल। कहा, मकबूजा कश्मीर में हर 10 कश्मीरियों पर एक भारतीय फौजी मुसल्लत है। अरबों रुपए सिक्योरिटी पर खर्च करने के बाद भी भारत की ये हालत है। भारत जिद ना करे, इस्तिस्वाब की तरफ जाए, लोगों को फैसला करने दे वो क्या चाहते हैं। गवर्नर पंजाब की भी मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की मजम्मत। कहा, कश्मीरियों पर भारतीय फौज के मजालिम पर आलमी बिरादरी की खामोशी अफसोसनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर ममालिक कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म और पुरतशद्दुद वाक़यात का नोटिस लें। लड़ाई नहीं, अमन के हामी हैं, लेकिन जंग थोपी गई तो वही जवाब देंगे जो एयरफोर्स ने भारत को दिया। वज़ीर दिफा परवेज खटक का भारत को 2 टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान की तीनों फोर्सेस पूरी तरह तैयार हैं। सूरत हाल में तनाव है, जब तक मुज़ाकरात नहीं होते खतरा रहेगा। इंतखाबात से पहले मोदी सरकार की अक़लियतों के खिलाफ एक और मज़मूम कार्रवाई। भारत के शहर मेरठ में कई दिहाइयों से आबाद मुसलमानों के 200 के करीब घर जला दिए गए। कार्रवाई तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम की आड़ में की गई। मुश्तइल अफराद का हंगामा, 3 दर्जन गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मुतासरीन अपनी कीमती अशिया से महरूम, खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। वज़ीर ख़जाना असद उमर ने कहा है कि FATF में भारत से मुतालिक पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। भारत FATF में मुख्तलिफ कंपनीज के जरिए लॉबिंग कर रहा है। भारत कहता है कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर ब्लैक लिस्ट करो, इसीलिए पाकिस्तान ने भारत को FATF से निकालने का मुतालबा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादती के केस में कैद मुल्जिम को 5 साल बाद बरी कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस्तकासा जुर्म साबित करने में नाकाम रहा। शक का फायदा देते हुए हुसैन अहमद को बरी किया जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी नवाज शरीफ की इयादत के लिए आज कोट लखपत जेल जाएंगे। पीपल्स पार्टी के वफ्द में कमर जमान कायरा, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, जमील सोमरो और हसन मुर्तज़ा भी शामिल होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि कोई सियासी एजेंडा नहीं, वो सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर नवाज शरीफ से मिलने जा रहे हैं। नवाज शरीफ को इलाज की मुनासिब सहूलत मिलनी चाहिए। कराची की बैंकिंग कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। केस कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल करने की दरखास्त पर मुल्ज़िमान के वकीलान के दलाइल मुकम्मल। अदालत ने फैसला 15 मार्च तक महफूज कर लिया। फरियाल तालपुर अदालत में पेश हुई। आसिफ जरदारी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई। पाकिस्तान में रमा बरस महंगाई की शरह बुलंद रहेगी। गैस और बिजली की इजाफी कीमतें महंगाई का सबब होंगी। मारूफ जरीदे द इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट।
और स्कर्दू, अस्तोर, दयामर, स्वात और अगज़ई शिमाली वज़ीरिस्तान में बर्फबारी से सर्दी में इजाफा। शिमाल मशरिकी बलूचिस्तान के इलाकों ज़ियारत, कोजक टॉप, कान मेहतरजई, तोपा चकजई में भी वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिशें। ओबाड़ो, डहरकी, मीरपुर, माथेलों में भी बादल बरस पड़े। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।